इतनी खुशियां भी कितनी फानी होती हैं ना। चांद कितना खुश थे जाने से पहले। और वहाँ सबके तमाशे ने बिग बी को काफी एम्बैरेस कर दिया, और उसके बाद फिर ये घर वाला तमाशा। सितारा, मुझे लगता है अम्मी ना कभी कभी बहुत ज्यादा ही कर देती है, हद हो जाती है। चांद को भी अपनी जिद छोड़ देनी चाहिए। कैसे जिद? यही, इन तीनों में से किसी एक को ना चुनने की। तुम तो बहन चुप ही कर जाओ, सही है? तुम उन तीनों को जानती नहीं हो। चलो घर तो घर है, कोई बात नहीं यार, घर में हो जाती है चीजें। फहद भाई के घर जाके क्या अजीब और गरीब बातें करी थी, मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया हुआ था उन तीनों से। क्या किया उन तीनों ने? वो अम्मी, बोलो क्या किया है? अम्मी वो तीनों वहां जाके पता नहीं कैसी अजीब और गरीब बातें कर रही थी। एक कह रही थी मैं उसकी बीवी हूँ, दूसरी कह रही थी मैं उसकी बीवी हूँ, तीसरी कह रही थी मैं उसकी बीवी हूँ। मतलब ये सब हो क्या रहा था बिग बी कि आपने ना जिंदगी अजाब कर दी है, और ये सब जो भी हो रहा है ना आपकी वजह से हो रहा है, समझ से बाहर है। बस इसीलिए भाई का मूड ठीक नहीं था, इसलिए वो घर आ गए। और चांद इसी वजह से फहद भाई से बहुत शर्मिंदा थे। मैं खुद फहद से एक्सक्यूज कर लूंगी, तुम्हें कोई बात करने की जरूरत नहीं है। चल छोड़ यार, इतनी बड़ी बात नहीं है, गुस्सा ठंडा कर। देखो चांद, मैंने और फहद ने तो तुम्हें पहले ही समझाया था। नहीं यार, मैं उस वक्त इतना एम्बैरस फील कर रहा था, इसलिए मैं चला गया था। अब आया भी इसलिए था कि तुम लोगों से सॉरी कर सके। रियली सॉरी यार, तुम लोग जानते हो मेरे घर वालों को। बस भी कर दे यार, तुझे कब से समझा रहे हैं, दोस्तों में ये सब चलता है। और आने का क्या है, तेरा अपना हट है, तू 10 बार आ जा सकता है। देखो चांद, फहद सही कह रहा है, और वैसे भी हर लड़की का रंग ढंग चाल चलन सब अलग होता है, और वैसे भी वो सब अलग अलग शहरों की हैं, तो तुम इतना परेशान मत हो, वो कुछ दिनों में चली जाएंगी, इतनी टेंशन की क्या बात है। ये तो प्रॉब्लम है, इन तीनों में से किसी एक को परमानेंटली मेरे साथ रहना है। क्या? मम्मी का फैसला है। चौदहवीं शब के दरमियान में जब चांद अपनी ऐन मुकम्मल शक्ल में होगा, मतलब अपने पूरे जौबन में, तब कम से कम 3 मिनट तक चांद को टिकटिकी बांध कर देखना है। फिर चांद को क्यों देखेंगे? हाँ, सिर्फ देखना ही नहीं, बल्कि उस चांद में अपनी चांदनी को महसूस करना है। इसके बाद 2 तरीके हैं। पहला तरीका ये है, आपकी खिदमत में पेश किया गया ये तावीज़ या तो मतलूबा शख्स, बल्कि नहीं, आपके केस में तो मतलूबा खातून है, इनको गुनगुने पानी में डालकर पिलाना है। गुनगुने? अगर ये काम मुश्किल लग रहा हो तो बकिया इस सफ़े के पिछले हिस्से पर मुलाहिजा फरमाएं, और अगर ये भी काम मुश्किल लग रहा हो तो फिर ये तावीज़ किसी ऐसी जगह पर रख दें जहां मतलूबा खातून की कम से कम दिन में 3 मर्तबा नजर पड़ती हो। अब ये आपको डिसाइड करना है। तरीका इस्तेमाल, हिदायत खत्म हुई। ये तो आंटी बहुत गलत कर रही हैं। और मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा ये किस चीज की जिद है, हालांकि सारी हरकतें उनके सामने हैं। फिर आंटी क्यों ऐसा फैसला करी? सिर्फ चंद घंटों की मुलाकात में वो कैसे जान गई? हालांकि तुम उन लड़कियों से ज्यादा बेहतर लड़की डिजर्व करते हो,
वो क्या नाम बताया था तुमने अपनी कजन का? सितारा। एग्जैक्टली। वाह सितारा, क्या नाम है, चांद और सितारा, जोड़ी हो तो ऐसी। एग्जैक्टली, ये वही है जिसके बारे में अभी तुम लोगों को बता रहा था, जिसे तुम लोगों को मिलाने ला रहा था। सितारा, जिससे मैं बहुत मोहब्बत करता हूँ और वो मुझसे। माशाल्लाह से लड़की भी बहुत प्यारी है और उसका नाम भी बहुत प्यारा है। ओह, आंटी की कॉल आ रही है। उठा लो, कह देना मैं यहाँ पे हूँ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। जी आंटी मैं ठीक, आप कैसी हैं? अरे नहीं नहीं, आप माफ़ी क्यों मांग रही हैं? नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं तो खुद चांद को समझा रहा था कि ये छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, अवॉइड करो इन चीज़ों को। जी 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 जी। कौन, चांद? नहीं आंटी, चांद तो भी यहाँ नहीं आया। अगर आया तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक है आंटी, अल्लाह हाफिज। झूठ क्यों बोला उनसे? मतलब इसलिए कि ये तुम्हारा केस है और तुम्हारा लटका हुआ चेहरा देख के इनको झूठ बोलना पड़ा है। क्या मतलब? लो समझाओ इसे। बेटा हमारी लव मैरिज है, हम जानते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना। अगर हमारी बातों पे अमल करोगे तो ही कामयाबी मिलेगी तुम्हें। फिलहाल जैसा मैं कह रहा हूँ वैसा करते जाओ। एक तो हमें बिग बी पता नहीं कहाँ चले गए हैं, फोन भी नहीं उठा रहे, पहले बेल जा रही थी वो भी नहीं जा रही है। या अल्लाह, मेरा बेटा किसी मुसीबत में ना फंस गया हो। जिस भी मुसीबत में होंगे ना, इस वाली मुसीबत से तो कम ही होगी वो। अल्लाह ना करे कि चांद किसी मुसीबत में हो। तुम्हारी वजह से, सिर्फ तुम्हारी वजह से मेरा बेटा ये घर छोड़कर जाने पर मजबूर हुआ है। मेरी बात सुने, आप हर वक्त क्यों सितारा के पीछे क्यों पड़ जाती हैं? हाँ तो क्यों ना पड़े, ना ये जाती ना इसके पीछे बाकी सारे जाते और ना चांद इस घर से जाता। ये बात समझ में नहीं आ रही। और नहीं तो क्या। वेल इनडायरेक्टली तो सितारा की ही मिस्टेक है ना। याद रखना तुम, अगर मेरा बेटा घर वापस नहीं आया ना तो मैं तुम्हें भी इस घर में नहीं रहने दूंगी। पर ममानी मैंने तो। अम्मी आप देखो बीबी, तुम्हारे टसवे बहाने से ना किसी को अब कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जिस तरह मेहताब अपने कमरे में चली गई, हम भी चले जाएंगे। लिहाजा अपना ये ड्रामा तुम बंद ही कर दो, इसी में तुम्हारी भलाई है। चलो।